जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो। कल आपने देखा कि बाबूलाल सोरेन जी को टिकट दे दिया गया एनडीए गठबंधन की तरफ से, और ये चर्चाएं तेज हो गई कि अब इंडिया गठबंधन की तरफ से किनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन प्रत्याशी हो सकता था? जो हमारे स्वर्गवासी शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी हैं, उनके ही कोई परिवार का व्यक्ति। कयास ये भी लगाया जा रहा था कि उनके भतीजे विक्टर सोरेन को भी टिकट मिल सकता है। ये भी लगाया जा रहा था कि उनकी माताश्री को भी टिकट मिल सकता है। और विक्टर सोरेन जी ने एक बात कही थी कि अगर हमारी चाची को या फिर बड़ी माँ जो भी उनका लगती होंगी, कि अगर उनको टिकट मिलती है तो हम उनका समर्थन करेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। वर्तमान में विक्टर सोरेन जो हैं वो घाटशिला के उपाध्यक्ष हैं शायद। और अगर हमारे भाई सोमेश सोरेन की टिकट मिलती है तो मैं चुनाव में उतनी दिलचस्पी नहीं लूँगा। उनका एक इंटरव्यू इसी तरह से वायरल है, और हुआ भी वही। इंडिया गठबंधन के जो बैठक में डिसीजन लिया गया वो सोमेश सोरेन जी को टिकट दे दिया गया। तो जिनको विधायक बनना है वो तो विधायक बनने के लिए अब तैयार हैं। इधर से सोमेश सोरेन जी तैयार है, उधर से बाबूलाल सोरेन जी तैयार हैं। अब चलिए ये दोनों के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं। जेएलके किसको प्रत्याशी देगा, किसको प्रत्याशी बनाएगा, कौन लोग वहां उतरेंगे, क्या जेएलके में भी टाइगर जयराम महतो जी अपने ही कोई निजी साथी को वहां पे प्रत्याशी बना के भेज देंगे? उनके परिवार में तो खैर एसटी में तो वो नहीं है, तो एसटी में तो अगर होते तो क्या वो भी किसी को उतार देते अपने ही परिवार से? कौन प्रत्याशी हो सकता है ये भी हम आपको बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो इंडिया गठबंधन ने भी ये फैसला लिया कि वहां पे भी चुनाव हम रामदास सोरेन जी के सुपुत्र को ही लड़ाएंगे, यानी कि उनके जो बेटे हैं सोमेश सोरेन, उनको चुनाव लड़ाएंगे। अब एक तरफ चंपई सोरेन चुनाव में उतरेंगे और दूसरे तरफ हेमंत सोरेन जी चुनाव में उतरेंगे। यही ना होगा, एक तरफ हेमंत सोरेन जी होंगे, दूसरे तरफ चंपई सोरेन जी होंगे, यानी झारखंड के दो मुख्यमंत्री आमने सामने होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बाबूलाल सोरेन जी चंपई सोरेन जी के बेटे हैं और सोमेश सोरेन जी जो हैं वो रामदास सोरेन जी के बेटे हैं। यानी कि परिवारवाद और वंशवाद चरम सीमा पे है झारखंड में। अब क्या होगा आगे? जेएलके किसको प्रत्याशी बनाएगा, चलिए वो आगे बताते हैं। पहले कुछ और बात हम बता देते हैं। बाबूलाल सोरेन जी का उपलब्धि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। अब सोमेश सोरेन जी का भी उपलब्धि सुन लीजिए कि उनको पार्टी ने टिकट क्यों दिया। उनको पार्टी ने टिकट इसलिए दिया क्योंकि वो रामदास सोरेन जी के सुपुत्र हैं। उनको पार्टी ने इसलिए टिकट दिया कि वो पूर्व मंत्री के सुपुत्र हैं। उनको टिकट इसलिए दिया कि एक आंदोलनकारी के सुपुत्र हैं। ये कोई आंदोलनकारी नहीं है या ये कोई झारखंड के नेता नहीं है, ये एक मंत्री, एक विधायक के पुत्र हैं। यही इनका क्रेडिट है और इनका कोई क्रेडिट नहीं है। अगर ये सोमेश सोरेन जो हैं वो अगर रामदास सोरेन जी के सुपुत्र ना होते तो इनको टिकट नहीं मिलता। इनको इसलिए टिकट मिला कि ताकि घाटशिला की जो जनता है वो भावना में और सहानुभूति के नाम पे इनको वोट करते। मतलब चुनाव जो होता है ना वो सहानुभूति का खेल हो गया है। ऊपर से मैया सम्मान भी आ जाएगा। अब मैया सम्मान का भी गाथा पोस्टर आपको देखने को मिलने लगेगा। हमने महिलाओं को सम्मान दिया, 2500 रुपये हर महीना पहुंचाया। तो ये अब आ जाएगा, पोस्टर उस्टर रिलीज हो जाएगा, एक दो दिन में ही रिलीज हो जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। और वहाँ जुलूस में ये कहा जाएगा कि जेएमएम गठबंधन ने महिलाओं को दिया सम्मान, मिला 2500 रुपया। आज जेएसएससी सीजीएल का मामला आप लोग सुने हैं? किसको बोलते हैं? जेएसएससी सीजीएल नाम का भी एक कोई चीज है, किसको बोलते हैं पता है आपको? ये झारखंड है। यहाँ पे अनुकंपा में विधायक बन जाते हैं, यहाँ पे अनुकंपा में विधायक बन जाते हैं, लेकिन सीजीएल जेएसएससी सीजीएल में लोग बहाली नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? कि जब जब कोई बहाली हुआ है, जब कोई झारखंड में नौकरियां के लिए फॉर्म भरी गई हैं, तब पेपर लीक हो जाता है और मामला कोर्ट पहुंच जाता है। आज जेएसएससी सीजीएल के चाहे वो पास करने वाले विद्यार्थी हों चाहे केस लड़ने वाले विद्यार्थी हों, दोनों परेशान हैं। एक के मन में ये बात आ रहा होगा कि पक्ष में मेरा फैसला आ जाए, और दूसरे का ये बात में मन आ रहा होगा कि मेरे पक्ष में फैसला आ जाए। दोनों के दोनों जो हैं वो परेशान हैं, इंतजार में हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है। और यहाँ लोग अनुकंपा पे विधायक बने जा रहे हैं।
एगो 10,000 का 4th ग्रेड का नौकरी नहीं हो रहा है यहाँ पे अनुकंपा पर, और यहाँ विधायक पे विधायक बने जा रहे हैं। हम तो ये सोच सोच के कभी परेशान और व्याकुल हो जाते हैं कि ऐसे ही अगर चलते रहेगा तब तो झारखंड में दूसरे कार्यकर्ता, दूसरे नेता को कभी जीवन में मौका भी नहीं मिलेगा। एक आम परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, एक आम कार्यकर्ता जो झोला टांगता है, दर्री बिछाता है, पत्तल उठाता है, जिंदाबाद के नारा लगाता है, वो कभी विधायक बन ही नहीं पाएगा। एक आम कार्यकर्ता जो ये उम्मीद में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है कि हम भी कभी विधायक और सांसद का टिकट दिया जाएगा और हम भी कभी विधायक सांसद बनेंगे, और यही उम्मीद में वो अपना पूरा जिंदगी बर्बाद कर लेता है। ना ही वो टिकट ले पाता है कभी, और ना ही कभी विधायक सांसद का चुनाव लड़ पाता है। वो सदैव प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बन के रह जाता है। ऐसा ही कुछ घाटशिला में देखने को मिला। आज 25 वर्षों में घाटशिला की जो राजनीतिक है वो यही सिखाती है हमें कि आपका विधायक बनने का एकमात्र कैटेगरी है कि आपको विधायक का बेटा बनना होगा, दूसरा कोई कैटेगरी नहीं है। आप कितने टैलेंटेड हैं, आप कितने ऊर्जावान हैं, आप कितने सक्षम हैं, कितने योग्य हैं, कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ मैटर करता है कि आप एक विधायक के बेटे हैं। यहाँ मैटर करता है कि आप एक मंत्री के सुपुत्र हैं, और ये जब तक आप हैं तभी तक आपको टिकट दिया जाएगा। अब सोमेश सोरेन जी आ गए हैं एक तरफ से बाबूलाल सोरेन जी आ गए हैं, ये दोनों को तो टिकट मिल गया है। अब तीसरा एक पार्टी है झारखंड में, JLKM, जो JLKM कहता है कि हम गरीब गुरबा को टिकट देंगे और उसको विधायक बनाएंगे। यानी कि ये कहता है कि हम फुचका बेचने वाले को भी टिकट देंगे, सब्जी बेचने वाले को भी टिकट देंगे, ठेला पर काम करने वाले को भी टिकट देंगे, और वो हर विद्यार्थी जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है उसको भी टिकट देंगे। तो ये भी किसी को उतारेगा चुनाव में। अब किसको उतारेगा ये तो अंधार घर है। आज से कल तक में आपके समक्ष आ जाएगा कि किसको चुनाव में JLKM ने टिकट दिया। लेकिन इतना तो तय है कि JLKM किसी परिवारवाद से जुड़ा हुआ व्यक्ति को टिकट नहीं देने जा रहा है। JLKM को एक ऐसे व्यक्ति को देगा जो संघर्ष का साथी रहा हो, जिन्होंने झारखंड के लिए संघर्ष किया। झारखंड के लिए आंदोलन में संघर्ष तो हम नहीं कर सके, मेरा नसीब नहीं था, उस समय हम पैदा नहीं लिए थे। अगर उस समय भी हम जन्मे होते तो जरूर आवाज उठाते जैसे आज उठा रहे हैं। मेरा खुदकिस्मती नहीं था कि हम उस समय नहीं जन्मे, हम आज जन्मे हैं तो आज बोल रहे हैं। ये सवाल घाटशिला के एक एक वोटरों से है, ये सवाल घाटशिला के एक एक JMM के और BJP गठबंधन और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं से है। क्या आप लोग सच में खाली झोला ढोने के लिए आए हैं? हम नहीं जानते हैं कि हम कितना बड़का बात बोल रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि हर वो व्यक्ति जो अपना जीवन को पूरा समर्पित कर दिया चुनाव के लिए, पूरा जीवन को दे दिया इस आंदोलन को, इस संगठन को, हम उस व्यक्ति को पूछना चाहते हैं कि कभी आपके मन में ये नहीं आता है कि विधायक का टिकट कभी हमको भी मिलेगा? क्या कभी ये नहीं आता है कि विधायक हम भी बनेंगे, हम भी मंत्री बन के कभी 2-4 गो बॉडीगार्ड लेके घूरेंगे? ये उनसे मेरा प्रश्न है जो लोग जीवन बिता दिए हैं एक पार्टी का झंडा ढोने के लिए, और इनका तो इतना भी हिम्मत नहीं है कि खुल के इस बात को रख भी सके कि हमको टिकट चाहिए, हमको टिकट काहे नहीं मिलेगा। आखिर बाबूलाल सोरेन और सोमेश सोरेन में क्या कुछ काबिलियत है, क्या कुछ उपलब्धि है जो मेरे में नहीं है? हमने आज 15 वर्षों से आपका झंडा ढोया, हमने आपका 25 वर्षों से झंडा ढोया, और इसी का नतीजा है कि हमको टिकट नहीं देके उसको इसलिए टिकट दे दिया जा रहा है काहे कि वो एक मंत्री पुत्र रहा है। दोनों मंत्री पुत्र हैं, एक तो मुख्यमंत्री पुत्र है। क्या ये एजिबिलिटी होनी चाहिए? एबिलिटी नाम का भी कोई चीज होता है, एबिलिटी नाम का भी कोई चीज होता है। जब आप एक छोटा सा बोले ना, एक छोटा सा सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने जाते हैं तो उसमें भी कैटेगरी होता है कि आप ये कितना पढ़े लिखे हैं, क्या एबिलिटी है आप में, क्या काबिलियत है आप में, ये सारा कुछ होता है। यहाँ तो एक ही काबिलियत होना चाहिए कि आपको सांसद विधायक का पुत्र होना चाहिए और आपको टिकट दे दिया जाएगा। ये सवाल उन तमाम कार्यकर्ताओं से हैं। कल के डेट में जब हमारी बारी आएगी तो हम भी यही प्रश्न करेंगे अपने आप से कि क्या सच में हम झंडा ढोने के लिए पैदा लिए हैं? क्या सच में जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए पैदा लिए हैं? क्या मेरे में वो काबिलियत नहीं है कि हम सांसद विधायक बन सकें? ये प्रश्न हम अपने आप से भी करेंगे जब समय आएगा। तो ये प्रश्न वो तमाम लोगों से भी रहेगा जो आप जिस भी पार्टी का झंडा ढोते हैं। ये परिवारवाद, वंशवाद ही ये भ्रष्टाचार की जड़ है।
जब तक ये ख़त्म नहीं होगी ये भ्रष्टाचार समाप्त होने नहीं जा रहा है। 25 वर्षों से घाटशिला की जनता की क्या स्थिति है ये सबको पता है। वहाँ के रेडिएशन से आज महिलाएं गर्भवती नहीं हो पा रही हैं, वहाँ के बच्चे अपाहिज हो जा रहे हैं, उसके बाद भी ये सारे लोग के मुंह से चू नहीं निकला और फिर ये अपने पुत्र को उतार दिए हैं विधायक बनाने की रेस में कि हम तो विधायक मंत्री बनबे किए हैं, तुम भी बनो। यहाँ तो स्थिति ये है कि दरोगा का बेटा दरोगा नहीं बन पा रहा है, मुंशी का बेटा मुंशी नहीं बन पा रहा है, चपरासी का बेटा चपरासी नहीं बन पा रहा है। यहाँ नौबत यह है कि सीसीएल बीसीसीएल में नौकरी करने के बावजूद कोई नौकरी नहीं कर पा रहा है। लोग वहां भी कैटेगरी रखें कि नौकरी करते हुए अगर मौत हो जाए तब। तो चलिए, रामदास सोरेन जी का मौत हो गया है तो सोमेश सोरेन को तो टिकट मिल गया, मौत होने के बाद उनके बेटा को अनुकंपा में मिल गया है, लेकिन बाबूलाल सोरेन जी को किस आधार पर टिकट मिल गया है? यहाँ अनुकंपा भी तब मिलता है जब आपका मौत उस कार्यशैली क्षेत्र में हो जाए। तो बाबूलाल सोरेन जी का किस उपलब्धि से टिकट मिल गया है? रामदास सोरेन जी के बेटे को तो शायद अनुकंपा पे टिकट दे दी है जेएमएम ने, लेकिन ये बीजेपी ने किस अनुकंपा पे टिकट दिया है? ये सवाल तमाम कार्यकर्ताओं से हैं जिनको लगेगा कि मेरे अंदर भी कुछ स्वाभिमान जमीर है, हम भी कुछ बनने की सपना लेके इस झारखंड की राजनीतिक में, भारत की राजनीतिक में आए हैं, उनसे है। बाकी जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, जिसके अंदर सिर्फ झंडा ढोना और जिंदाबाद का नारा लगाना है, उनसे मेरा प्रश्न नहीं है। जिसके अंदर में जमीर है उनसे मेरा प्रश्न है, जिनके अंदर में स्वाभिमान है उनसे मेरा प्रश्न है, जिनके अंदर में ये सब कुछ नहीं उनसे मेरा कोई प्रश्न नहीं है। उसके लिए ये वीडियो है भी नहीं, वो उनको ये वीडियो देखना भी नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं जेएलकेम की कि जेएलकेम किसको प्रत्याशी बनाएगा। निश्चित तौर पे जेएलकेम उनको प्रत्याशी बनाएगा जिनको झारखंड की जनता ने चुन के दिया होगा। जेएलकेम ने उनको प्रत्याशी बनाने का ठाना है जो कोल्हान प्रमंडल की, जो पूरे प्रमंडल की टीम है, जिला कमेटी की टीम है, प्रखंड पंचायत की कमेटी की टीम है, जिनका नाम सेलेक्ट किया होगा, सेलेक्ट करके भेज दिया गया होगा, उन्हीं का हम लोग चयन करने जा रहे हैं। जेएलकेम उसी को प्रत्याशी बनाएगा जिसमें सर्वसम्मति से पूरे कोल्हान प्रखंड पंचायत की कमेटी, एक एक अध्यक्ष और एक एक लोगों का समर्थन होगा, उसको हम लोग प्रत्याशी बनाएंगे। इन लोग के जैसा नहीं है कि एक मंत्री पुत्र विधायक पुत्र है तो उसको विधायक बना प्रत्याशी बना देंगे, ऐसा नहीं है। आप में काबिलियत होनी चाहिए। मेरे पूर्वजों में क्या काबिलियत थी वो मैटर नहीं करता है, काबिलियत मेरे में होना चाहिए। ये सिस्टम लागू करना होगा तभी, नहीं तो अनुकंपा वाला सिस्टम पे चलिएगा तो जीवन में कभी आप और हम विधायक बनने का सपना नहीं देख सकते हैं। फुरकान अंसारी के बाद इरफान अंसारी, चंपई सोरेन के बाद बाबूलाल सोरेन, रामदास सोरेन के बाद सोमेश सोरेन, हेमंत सोरेन जी के बाद, माफ कीजिएगा, आदरणीय दिशोम गुरु सोरेन के बाद हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन जी के बाद उनके सुपुत्र का भी सपना है कि हम झारखंड का मुख्यमंत्री बने। ये सवाल वो तमाम आदिवासी संगठनों से है, वो तमाम आदिवासी क्षेत्र के वो जो झंडा उठा के उस आंदोलन में आए थे, उन तमाम नौजवानों से है कि आप में एबिलिटी नहीं है क्या विधायक बनने की? आप में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है क्या? आप विधायक सांसद नहीं बन सकते हैं क्या? कि सिर्फ आप जिंदाबाद और विरोध और झंडा उठाने के लिए ही आए हैं झारखंड में? रिप्लेस करना होगा और ये गहन चिंतन की बात है। आप करिएगा तो भी ठीक है, नहीं करिएगा तो मेरा और आपका क्या बनना बिगड़ना है, हम लोग भी जीवन काटेंगे और पार हो जाएंगे। तो इतिहास में दर्ज नाम उसी का होता है जो कुछ करने की क्षमता रखता है। झंडा ढोने वाले का कभी इतिहास में नाम नहीं लिखा जाता है, और आवाज़ जो उठाता है उसी का नाम होता है। जो चुप्पी साध लेता है उसका कभी इतिहास नहीं लिखा जाता है। आप जिस भी पार्टी के कार्यकर्ता हों, अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारे आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाएगा तो हम सवाल पूछेंगे, हम सवाल करेंगे, और हम किसी को अनुकंपा पे अगर दिया जाएगा तो हम उसका डंके की चोट पे विरोध भी करेंगे। ये शक्ति, ये हौसला अपने अंदर रखना होगा, तभी आप बीजेपी या फिर जेएमएम या फिर कांग्रेस या फिर जेएलकेम या फिर अन्य किसी पार्टी का कार्यकर्ता बनिए। और अगर ये हौसला, ये जज्बा नहीं है आपके अंदर में तो मत बनिए किसी पार्टी का कार्यकर्ता। नौकरी का तलाश करिए, बम्बई दिल्ली जाइए, हरियाणा पंजाब जाइए, क्या कि झारखंड में नौकरी नहीं होगा। झारखंड में नौकरी का पहले ही पेपर को लीक कर दिया जाता है, इसलिए झारखंड में नौकरी नहीं होगा। नौकरी करने के लिए आपको बाहर जाना होगा, और यहाँ जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वो भी आपको नहीं लेगी, काहे कि आप झारखंडी हैं। और आप जब ढेर हल्ला करिएगा तो आपके ऊपर में एफआईआर हो जाएगा। तो ये सिस्टम को जब तक नहीं बदलिएगा, जब तक ये अनुकंपा वाला सिस्टम को नहीं बदलिएगा, तब तक नहीं बदलाव आएगा।
ये अनुकंपा वाले सिस्टम को बदलना होगा। और इस सिस्टम को बदलने के लिए आपको एक नया क्रांति लाना होगा। गुपचुप पे, सब्जी पे, ठेला पे बेचने वाले लोगों को विधायक बनाना होगा। एक पढ़े लिखे बेरोजगार को विधायक बनाना होगा। एक पढ़े लिखे सांसद को विधायक बनाना होगा। अन्यथा इसी तरह से ये लोग वंशवाद और परिवारवाद हावी होते रहेंगे और हम लोग इनका झंडा धोते रहेंगे। ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसको सोचिएगा। ये तमाम घाटशिला की जनता के लिए भी है, उसको भी सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए चंपई सोरेन ने क्या किया, हमारे लिए रामदास सोरेन जी ने क्या किया, हमारे लिए बाबूलाल सोरेन जी क्या कर सकते हैं और हमारे लिए सोमेश सोरेन जी क्या कर सकते हैं। मैया सम्मान की राशि आपको समय पे आ जाएगी, इसका गारंटी सरकार ले रही है। आपके बेटे का भविष्य बेच दिया जाएगा, इसका भी गारंटी सरकार ले रही है। तो आपको मैया सम्मान की 2500 की राशि चाहिए या फिर अपने बेटे के लिए एक सरकारी नौकरी चाहिए, ये आपको तय करना है घाटशिला चुनाव में। अगर आपको मैया सम्मान की ही राशि चाहिए तो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन के तीर धनुष पे मोहर मार दीजिएगा। और अगर सोमेश सोरेन जी को छोड़ के बाबूलाल सोरेन जी को चुनना है तो इनके पास कोई उपलब्धि मैया सम्मान जैसा भी वर्ड नहीं है, तो इनको क्यों चुनिएगा तो मुझे भी नहीं समझ में आता है। जेएमएम तो आपको कम से कम 2500 दे भी रहा है, बीजेपी को काहे चुनिएगा, इसके पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए झारखंड को, सिवाय लेने के अलावा। आज तक बीजेपी ने झारखंड से सिर्फ लिया है, झारखंड को कुछ दिया नहीं है, इसलिए इसको काहे चुनिएगा। चुनना ही होगा तो एक गरीब बेटे को चुन के विधायक बना के भेज दीजिएगा। अगर सच में आपको एक बदलाव चाहिए तो परिवर्तन पहले आपको करना होगा। परिवर्तन के लिए आपको पहले परिवर्तन में वोट करना होगा, तभी, और नहीं तो फिर झारखंड है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा। जो नए साथी देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और जो मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को। जो मुझे सहयोग पहुंचाना चाहते हैं मेरे स्कैनर पे आप सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर पे सपोर्ट कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।